अपने टॉपिक पर, मुझे अपने कंटेंट पर भरोसा है। चलिए शुरुआत करें। ये जो एंगल होता है बच्चों, ये होता है 45 डिग्री का, ठीक है। ये जो एंगल होता है ये भी 45 डिग्री का, यानी ये पूरा कितना का हो गया, 90 डिग्री का। तो चार समकोण का निर्माण हो रहा है, चार 90 डिग्री का। आपको पता है कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक राउंड घूमेगा, तो इस व्यक्ति के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखिएगा, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि घड़ी की सुई किस ओर चलती है, सर घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ठीक है। तो अगर आपको क्लॉकवाइज बोले तो आप ऐसे चलना, पॉइंट टू बी नोटेड। क्लॉकवाइज का मतलब है जिधर घड़ी की सुई चलती है, ठीक है, ऐसे बाएं से दाएं की ओर, ना कि दाएं से बाएं की ओर। कभी घड़ी की सुई को आपने ऐसे चलते देखा है? बिल्कुल नहीं। घड़ी की सुई जब भी चलेगी तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज, ये हमारा क्या हो गया बाबू, क्लॉकवाइज। एक हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब जिधर, सॉरी ऐसे नहीं, जिधर घड़ी की सुई को नहीं भी चलना रहे ऐसे, माफी चाहेंगे, ऐसे। ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। तो क्लॉकवाइज हो गया एक, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन का बेसिक सिखाता हूं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको बेसिक पता है, वो क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं कि कब बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न हमारे पैनल पे आए और वो सॉल्यूशन करें। 2 मिनट का इंतजार कर लीजिए, पहले मुझे बेसिक सिखाना है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है ना सब कुछ, हाँ। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा इधर, हाँ एक सेकंड, हाँ मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं। कोई बोलेगा कि दाईं ओर चलना है आपको, कहाँ चलिएगा। ये जो होता है ये राइट हैंड होता है, इसको हम बोलते हैं दायां, राइट हैंड। जिसमें मैंने अंगूठी पहन रखा है ना, ये हमारा राइट हैंड है, ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड। ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, समझिएगा इस चीज को। अगर कोई बोले कि दाएं चलिए तो हम राइट हैंड की ओर चलेंगे। मतलब यहाँ पे खड़ा है तो हम ऐसे थोड़ा ये ठीक जगह है, हाँ। अगर कोई बोले दाएं चलना है तो आप किधर चलोगे, ऐसे। कोई बोलेगा बाएं चल लो तो आप इधर जाओगे, पॉइंट टू बी नोटेड। हमने दाएं किधर अभी देखा, दाएं इधर देखा, बाएं इधर देखा। अगर इसी स्थान पे हम ऐसे घूम जाए और अगर कोई बोले दाएं चलो, देखो दाएं हाथ हमारा इधर हो गया, बायां हाथ हमारा इधर हो गया। अगर इस स्थान पर हम ऐसे घूम जाए तो दायां हाथ हमारा इधर हो गया, बायां हाथ हमारा इधर हो गया। अगर हम ऐसे घूम जाए तो इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां, क्योंकि बायां हाथ में हमने पेन रख रखा है और दाएं हाथ में हमने अंगूठी पहन रखा है। तो यहां से दायां इधर, यहां से बायां इधर, यहां से इसी स्थान पर जब हम इधर घूमते तो ये हमारा होता है आगे वाला पक्ष, मतलब हम आगे की ओर देख रहे हैं। ऐसे घूमने का मतलब पीछे वाला पक्ष। जब दो क्लासरूम में एक दोस्त दूसरे दोस्त से एक दूसरे का बेंच घूमकर जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, तो दाया बाया मतलब आगे और पीछे वाला कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से अगर आपको ऊपर चलने की ओर बोले तो अगर क्लॉक दाया बोले तो दाया ही चलेंगे, बाया बोले तो बाया चलेंगे। अगर नीचे देखने के लिए बोले, मतलब नीचे चलने के लिए करें, जैसे देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यूट्यूब पे क्लास है, कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकता है। हमारे साथ धीरे धीरे बच्चे जुड़ते हुए, थोड़ा नाम कुछ कुछ ले लेते हैं। वीरेंद्र, मुकेश, आशा, वसीम, अंजलि, मुकेश, रोहन, सलोनी, योगीराज, ऋषि सिंह, पंकज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। बने रहिए, लगे रहिए, बहुत बेहतरीन क्लास हम आज करवाएंगे, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा 2-3 मिनट बस पहले बेसिक सिखा देना, फिर प्रश्न आगे रखेंगे। अब देखो, अब यहां पर समझिएगा कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चल गए। एक चीज याद रखिए कि अगर कोई बोले पूरब चलना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरब कुछ भी हो जाए, पूरब इधर ही रहेगा। अगर कोई बोले कि सर हमें पूरब चलना है तो कुछ भी हो जाए पूरब इधर ही रहेगा, पश्चिम इधर ही रहेगा, उत्तर इधर ही रहेगा और दक्षिण इधर ही रहेगा। लेकिन लेफ्ट राइट ये चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा है, आपको देख रहे हैं, कैमरे को फेस कर रहे हैं, हमें बोला जाए दाएं चल तो दाएं हाथ हमारा इधर है, हम ऐसे चलेंगे। या बोले कि अपना फेस दाईं ओर करो तो हम ऐसे करेंगे। अगर कोई बोले अपना फेस बाईं ओर करो, हम ऐसे करेंगे। लेकिन इसी बिंदु पर, इसी स्थान पे खड़ा होकर अगर हम ऐसे खड़ा, हम ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, ब्लैक पैनल को देख रहे हैं, अगर हमें कोई बोले दाएं चलो या दाईं ओर घूमे तो हम इधर घूमेंगे क्योंकि दायां हाथ हमारा इधर है। कोई बोले बाईं ओर घूमो तो हम इधर घूमेंगे क्योंकि बायां हाथ हमारा है। यानी एक ही बिंदु पर लेफ्ट राइट किसी भी इंसान का चेंज हो सकता है, चेंज हो नहीं सकता, कंफर्म होता है, ठीक है। यानी लेफ्ट राइट आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर घूमे हुए हैं। जैसे मान लीजिए इधर घूमे हुए तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आपके तरफ, कैमरे की तरफ। अगर इसी बिंदु पर हम इधर घूम जाए, देखिए राइट इधर हो गया जी, लेफ्ट इधर हो गया। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा कि इस बिंदु से
ऊपर जाने पर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, इस बिंदु से ऊपर जाने पर अगर दाएं बोले तो दाएं, अब बाएं बोले तो बाएं चलिएगा, लेकिन इस बिंदु से नीचे जाने पर दाएं बोले तो बाएं चलिएगा, बाएं बोले तो दाएं चलिएगा, जैसा कि माँ बाप बोलते हैं और आप करते हैं ना, माँ बाप बोले कुछ बेटा बेटी करे कुछ। तो वही है कि अगर इस बिंदु से ऊपर चलना हो तो लेफ्ट बोले तो लेफ्ट, राइट बोले तो राइट, लेकिन उस बिंदु से मतलब जो आपका पॉइंट है उससे अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तब तो ठीक है, नीचे जाइएगा तो डायरेक्शन चेंज होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए इस बिंदु से, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से ऊपर जाने का मतलब है ऐसे दाया बाया, इस बिंदु से नीचे जाने का मतलब है ऐसे दाया बाया, मतलब पूरा चेंज हो जाएगा, आपका अपोजिट पूरा चेंज हो जाएगा। एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। देखिए एक सवाल, जैसे मान लीजिए अभी तुरंत आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न हम रखने वाले, मान लीजिए कि अगर प्रश्न कर दे कि राम 5 किलोमीटर पूरब चला, फिर 3 किलोमीटर दाएं, 3 किलोमीटर दाएं, 6 किलोमीटर बाएं और 5 किलोमीटर पश्चिम चला, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कोई प्रश्न नहीं है, बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं कि अगर इस तरह के प्रश्नों को, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और यहां पे ये बच्चा है, उसका नाम है राम, कह रहा है प्रश्न कि राम 5 किलोमीटर पूरब चला। देखिए मैप के अकॉर्डिंग ये हमारा पूरब, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, सभी के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। राम पहले 5 किलोमीटर पूरब चला, यहां से 5 किलोमीटर मान लीजिए कि राम का ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो राम पहले 5 किलोमीटर पूरब चला, पूरब में ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, पूरब चला, राम यहां पहुंचा। अब कह रहा है कि फिर 3 किलोमीटर दाएं चला। देखिए जब राम ऐसे पूरब चलेगा ना तो 3 किलोमीटर जब दायां जाएगा तो दायां हाथ बेचारा का नीचे। देखिए अभी राम ऐसे है, उसको बोला बाबू तुम 5 किलोमीटर पूरब चलो, राम इधर घूमेगा क्योंकि पूरब तरफ घूमेगा तब ना। अब ऐसे ऐसे करके वो 5 किलोमीटर चला, तो इसका दायां हाथ किधर है, आपकी ओर, आपकी ओर यानी नीचे, और बोर्ड की ओर यानी ऊपर, ठीक है। तो अब ये राम 5 किलोमीटर पूरब चला यानी दायां हाथ नीचे, यानी अब दायां नीचे बायां ऊपर, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे। तो 5 किलोमीटर पूरब चला, फिर 3 किलोमीटर दाएं, 3 किलोमीटर दाएं यानी यहां पर आएगा 3 किलोमीटर। अब देखिए 3 किलोमीटर दाएं तो चल गया, अब जब नीचे चलता है ना तब दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां होगा। कैसे, देखिए कह रहा है 6 किलोमीटर बाएं, अगर राम ऐसे रहता तो 6 किलोमीटर बायां इधर होता, लेकिन राम ऐसे है, वो नीचे की ओर आ रहा है। देखिए राम नीचे की ओर आ रहा है तो बायां हाथ उसका उधर हो गया। कह रहा है कि राम 6 किलोमीटर बाएं, 6 किलोमीटर बाएं और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम में चला। 5 किलोमीटर, अच्छा पश्चिम तो इधर ही होगा भाई, ठीक है। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति पश्चिम जाना रहे, ये पूरब है तो ये पश्चिम यानी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट